फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे डायरेक्ट करंट की, यानी जो करंट आप सेल से लेते हैं, ठीक है, जो करंट हमें सेल से हासिल होती है, जो करंट हमें बैटरी से हासिल होती है, बेसिकली ये डायरेक्ट करंट होती है। क्यों डायरेक्ट करंट होती है? बिकॉज अगर आप देखें तो ये अगर आप एक हम एक कैरिंग कंडक्टर रॉड ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि करंट जो है वो बेसिकली एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन पे खड़ा हो जाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे खड़ा हो जाऊंगा और मैं देखूंगा कि पहले यानी माइक्रो सेकंड की बात करते हैं। माइक्रो सेकंड मीन सेकंड का बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, यानी सेकंड का स्मॉलेस्ट पार्ट है। हम बात करेंगे माइक्रो सेकंड में। माइक्रो सेकंड में मैंने देखा फर्स्ट माइक्रो सेकंड में अगर लेट सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, ठीक है, अगले माइक्रो सेकंड में फिर 2 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, अगले फिर माइक्रो सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि हर माइक्रो सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट टू लेफ्ट जो है वो पास कर रहे हैं, यानी दाएं से बाएं तरफ जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे खड़ा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, और हर दफा ऐसे ही होता है कि हर अगले सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, हर अगले माइक्रो सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। अब ये जो करंट है इसको, जो कि यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शनल है, ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड स्टेडी करंट, और इसको हम बोलते हैं जी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट भी बोला जाता है, इसको हम डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। क्यों? यानी डायरेक्ट करंट, और इसको हम डीसी से भी मेंशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें देखें, इसमें इसमें हर यानी एक तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, यानी सेम डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की, ठीक है, डायरेक्शन सेम रहती है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, यानी हर सेकंड में, हर माइक्रो सेकंड में अगर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पास करें तो हर माइक्रो सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन ही पास करते हैं, ठीक है, हर माइक्रो सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन ही फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इस क्रॉस सेक्शन में जो करंट होगी वो क्या होगी? डायरेक्ट होगी, और वो स्टेडी करंट होगी। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे करंट ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मेरे पास टाइम है, तो मैं देखूंगा जी आप मतलब 0 सेकंड में कोई करंट नहीं पास करी थी, लेकिन जब मैंने 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, तो करंट जो है वो सेम है। आप देख सकते हैं करंट जो है वो सेम है, करंट चेंज नहीं हो रही, करंट चेंज नहीं हो रही, उसकी डायरेक्शन भी वही है, उसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप एम्पेयर में बात करें, करंट को एम्पेयर में मेजर किया जाता है, तो आप देखें बिल्कुल इसका एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं जी कि डायरेक्ट करंट जो है हमारे पास, ये बेसिकली किसका ग्राफ है जी? ये डायरेक्ट करंट का ग्राफ है, ठीक है। अब डायरेक्ट करंट जो बेसिकली होती है वो हम हासिल करते हैं सेल से, हासिल करते हैं, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, बैटरी के अंदर हासिल करते हैं, क्योंकि इनकी पोलैरिटी मीन के अगर जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक सेल की बात करता हूँ तो इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, जो जिसको हम पोलैरिटी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस पे पॉजिटिव मार्क है और इसके ऊपर नेगेटिव मार्क है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसके साथ एक जो है वो वायर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैंने एक वायर कनेक्ट कर दी, ठीक है, और ये पॉजिटिव एंड से, ठीक है, मीन के इसको पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया और इसको नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे, यहाँ से मूव करते जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में, यानी यहाँ से मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी की मुखालिफ सिमत में चलते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते जाएंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो क्या हुआ कि अब चूंकि सेल की पोलैरिटी, यानी इस बैटरी की या सेल की पोलैरिटी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि डेफिनेटली इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा जिसने इनमें पॉजिटिव चार्जेस को और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर दिया। अब जितना इस टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही पर इलेक्ट्रॉन जो बैटरी है उस पर काम ज्यादा करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल कराएगी। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेवल करते जाते हैं, और इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर। और फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे खड़े हैं तो आप पर मिली पर माइक्रो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो आप सेम मेजर करेंगे और एक डायरेक्शन में मेजर करेंगे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के बेसिकली जो नुकसानात,
जो इसकी प्रॉब्लम हमें आती है कि आप इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रेवल नहीं करा सकते, क्योंकि ये अपनी एनर्जी लूज करती है। एनर्जी किस तरह से लूज करेगी, वो हम आगे एक टर्म है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कंडक्टर के अंदर मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस होते हैं, मतलब रुकावटें होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करते हैं। और जो बैटरी ने उनको एनर्जी दी होती है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे पहुंचने तक पहले ही लूज हो जाती है, जिसकी वजह से आप डायरेक्ट करंट को लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रेवल नहीं करा सकते। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट करंट के जो सोर्सेज मैंने बता दिए वो आपके पास सिंपल बैटरी है और सेल है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं जी कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है।